वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम को 4:30 बजे शपथ ली जाएगी। कालीचंद सराफ होंगे प्रोटेम स्पीकर। ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी। शाम को 4:30 बजे राजभवन में शपथ ली जाएगी। कालीचंद सराफ प्रोटेम स्पीकर होंगे। ये बड़ा अपडेट है, ये फैसला लिया गया है क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही है। मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला ले लिया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कालीचंद सराफ। शाम को 4:30 बजे ये बेहद जानकारी, अहम जानकारी। प्रोटेम स्पीकर होंगे कालीचंद सराफ। शाम को 4:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे तो प्रोटेम स्पीकर होंगे। ये बेहद खास जानकारी क्योंकि विधानसभा स्पीकर की हम बात करें तो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर उनके कंधों पर भी एक अहम जिम्मेदारी होती है शपथ दिलाने की। लेकिन अब वो प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे शाम को 4:30 बजे राजभवन में। ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। श्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली अभी तक आए नहीं है मुख्यमंत्री श्वेंद्र, लेकिन फैसले होने शुरू हो गए हैं, सामने आ गए हैं अब ये बड़ा फैसला कालीचंद सराफ को लेकर। बिल्कुल, ये खबर हमने बताई है फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों को कि कालीचंद सराफ अगले प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की है। जो पैनल विधानसभा सचिवालय की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा गया था उसमें कालीचंद सराफ का नाम था, दयाराम परमार का नाम था और भी कुछ वरिष्ठ लोगों का नाम था। लेकिन कालीचंद सराफ को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर बनाया है पूनम, और 4:30 बजे शाम को राजभवन में कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे जो फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन अब वो थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे और वो रवाना होने के बाद राजभवन जाएंगे जहाँ 4:30 बजे प्रोटेम स्पीकर कालीचंद सराफ को लेकिन शपथ आपने दिलाई कुछ जाएगी। नामों का जिक्र यहाँ पे किया था, वो लिस्ट आई थी राज्यपाल के, लेकिन अगर इनको चुना गया है तो किस आधार पर? क्या वरिष्ठता के आधार पर? नाम तो सारे वरिष्ठतम ही होंगे, लेकिन मुख्य आधार क्या रहा? देखिए, वरिष्ठता के आधार पर चुना गया है। मौजूदा जो विधानसभा है पूनम, उसमें सबसे वरिष्ठ अगर कोई विधायक है तो वो कालीचंद सराफ हैं, और इसी के आधार पर इनका चयन किया गया है कि कालीचंद सराफ जो है वो प्रोटेम स्पीकर होंगे। और प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वो ये है कि जब तक स्पीकर का स्थायी रूप से चुनाव नहीं हो जाता, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि जो अजमेर उत्तर के विधायक हैं वासुदेव देवनानी वो राजस्थान विधानसभा में स्पीकर होंगे, लेकिन जब तक उनका स्थायी चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि स्पीकर के चुनाव की भी अपनी प्रक्रिया है, वो नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद उनको स्पीकर चुना जाएगा। अगर कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं आया तो उनका जो निर्वाचन है वो निर्विरोध होगा, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन उस प्रक्रिया में समय लगेगा। उससे पहले जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो बनाए गए हैं कालीचंद सराफ, और ये माना जा रहा है कि 20 तारीख से जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू हो सकता है, और इसमें जितने भी विधायक निर्वाचित होकर आए हैं 199 उन सभी विधायकों को कालीचंद सराफ शपथ दिलवाएंगे। ये प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम होता है। इसके अलावा 3 लोगों का पैनल और बनाया है राज्यपाल ने पूनम, जिसमें वरिष्ठ विधायक हैं दयाराम परमार जो कि खैरवाड़ा के विधायक हैं, ये भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। प्रताप सिंह सिंघवी भी शामिल हैं जो छबड़ा के विधायक हैं, और किरोड़ी लाल मीणा जो कि सवाई माधोपुर से चुनाव जीते हैं। इन 3 लोगों का पैनल भी बनाया गया है, यानी कि जो मुख्य रूप से शपथ दिलवाएंगे वो कालीचंद सराफ दिलाएंगे, लेकिन 3 लोग और उनका सहयोग कर सकते हैं, जिनमें दयाराम परमार का नाम शामिल है, प्रताप सिंह सिंघवी का नाम शामिल है और किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। तो नई सरकार बनने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी प्रक्रियाएं धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो प्रोटेम स्पीकर की है, क्योंकि जितने भी 199 एमएलए जीत कर आए हैं पूनम, इनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है विधानसभा में, और वो काम अब करेंगे प्रोटेम स्पीकर कालीचंद सराफ। तो ये बड़ी खबर है इस समय की फर्स्ट इंडिया पर कि राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है जयपुर के मालवीय नगर से विधायक कालीचंद सराफ को, और वो प्रोटेम स्पीकर होंगे जो सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं जोधपुर हाउस में पूनम, थोड़ी देर में वो यहाँ से निकल सकते हैं। उनका जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं जगदीप धनखड़ से उनके निवास पर, और उनसे मिलने के बाद वो कभी भी रवाना हो सकते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि अब उनके 3 कार्यक्रम हो गए। पहला कार्यक्रम उनको सांगानेर स्टेडियम में जाना है, दूसरा कार्यक्रम वो राजभवन जाएंगे जहां प्रोटेम स्पीकर को ओथ लेनी है, और तीसरा कार्यक्रम शाम को 5 बजे उनकी एक बड़ी बैठक प्रस्तावित है सचिवालय में, जिसमें सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जोधपुर हाउस में कई लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, जिनमें मुख्य तौर से जो जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा
उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। राज्यसभा के जो सांसद हैं और सागानेर से विधायक रहे हैं, जहाँ से अभी भजनलाल शर्मा विधायक हैं, घनश्याम तिवारी, उन्होंने मुलाकात की है। और अभी जो चूरू के सांसद है राहुल कस्बा, वो अंदर है पूनम, वो इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात चल रही है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली आए हैं। तो जो लोग दिल्ली में उपलब्ध हैं, जिनके पास समय है, वो समय लेकर इस समय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का नाम तय हो गया है। हम एक बार फिर दर्शकों को बताएं कि जो मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कालीचरण सराफ, वरिष्ठ विधायक हैं, आधा दर्जन से अधिक चुनाव इन्होंने जीते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर होंगे। और शाम को 4:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। और ये देखिए, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जोधपुर हाउस से रवाना होने वाले हैं पूनम। उनका जो काफिला है वो तैयार हो गया है। और यहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, उनके